प्रोफाइल डोर बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी चौड़ाई में आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 इंच 130 की चौड़ाई आ रही है। और इसी प्रकार हम एक बार नीचे से भी मेजरमेंट चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो 27 इंची 100 आ रही है। उसके बाद हम हाइट के अंदर मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम दो भाग में बनाने वाले हैं। तो नीचे वाला डोर जो हम बनाएंगे वो 74 इंच 2 सूत का बनाएंगे। तो अभी जो हमने मेजरमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोफाइल की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मशीन है उसके ऊपर पाइप को क्लैंप की सहायता से टाइट कर लेते हैं और एक धार को हम 90 डिग्री में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसका जो धार है वो थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री में एकदम परफेक्ट तरीके से कटना जरूरी है। और इस मशीन पे अगर काम करते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि इसका ब्लेड बड़ा है और काफ़ी बाहर रहता है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है, आराम से ध्यान से इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद हम पाइप को पलटी कर लेंगे और जो हमारा साइज़ आ रहा है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको 90 डिग्री में कटिंग कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको मेजरमेंट बताया था 74 इंच 2 सूत का हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से इस पे पाइप के ऊपर निशान कर लेंगे और उस निशान को एकदम अच्छी तरीके से सेट करके आराम से मशीन को सेट करके इसको जो आपका साइज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है 1 mm भी कम बढ़ती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पाइप का जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको आराम से ध्यान सही मेजरमेंट करके ही इसको पाइप को कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम 2 पाइप लंबाई में कटिंग करेंगे। ये हमारा जो पाइप है ये हमारा इंजी साइड वाला पाइप है और दूसरा जो पाइप हमारा कटिंग करेंगे वो हम हैंडल वाला पाइप कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक पाइप कटिंग कर लिया और अब मैं आपको देखिए एक बार मेजरमेंट चेक करवा देता हूँ। इसकी जो लंबाई हमने एकदम परफेक्ट 74 इंच 2 सूत बताया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 74 इंच 2 सूत का एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। सेम उसी मेजरमेंट का हम हैंडल वाला पाइप भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो हैंडल वाला पाइप है इसमें अलग अलग पैटर्न के पाइप आते हैं। ये जो पैटर्न वाला ये जो हैंडल है इसमें अलग पैटर्न है, इसमें 7 सूत का मतलब साइड में हैंडल दिखता है। जब हम इसके अंदर ग्लास डाल देंगे तो ये 7 सूत का अलग से हैंडल दिखेगा। हमने दोनों पाइप कटिंग कर लिया। ये हमारा हैंडल वाला पाइप है और ये हमारा जो इंजिस साइड लगने वाला वो पाइप है। तो हम क्या करेंगे दोनों को इस प्रकार से रख लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पाइप को रख लिया। अब जो हमारा चौड़ाई में हमारा जो डोर है वो 27 इंची मैंने आपको दिखाया था मेजरमेंट 27 इंची 1 सूत बनना है। इस प्रकार से ये हमारा 27 इंच 1 सूत आ गया। ये देखिए ये 27 इंची 1 सूत हमारा बाहर से बाहर बनने वाला है, लेकिन जो हमारा पाइप कटिंग होगा वो होगा 26 इंची 2 सूत का यहाँ तक का। देखिए यहाँ तक हमारा जो है ऊपर और नीचे का जो पाइप कटने वाला वो 26 इंची 2 सूत का कटेगा, क्योंकि ये जो हमारा हैंडल है और जो हमारा अभी इसका 45 डिग्री में कटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे वो उसको यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से ये 45 डिग्री में कटिंग होगा। तो इसका जो मेजरमेंट हमेशा भी कभी भी आप लेते हो तो इस प्रकार से आपको 7 सूत माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर और नीचे का जो कटिंग होना है वो होना 26 इंची 2 सूत का। तो यहाँ पर हम पाइप के ऊपर निशान लगाएंगे 26 इंच 2 सूत का और इसको फिर यहाँ पे 90 डिग्री में कटिंग कर लेंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा हैंडल वाला पाइप है वो 7 सूत कम करना पड़ता है। तो जो हमारा मेजरमेंट था उसे 7 सूत हमें कम कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 इंच 2 सूत का हमने पाइप कटिंग कर लिया और चारों पाइप हमारे कटिंग हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा जो मशीन है उसको 45 डिग्री में सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री यहाँ पे मशीन पे लिखा हुआ है। तो हम इसको मशीन को इस प्रकार से घुमा लेंगे और यहाँ पे इसको वापस से टाइट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे जितने भी पाइप है उसको हम 45 डिग्री में यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे। तो पाइप को आराम से कटिंग करना है, ध्यान से देख के कटिंग करना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी और अगर थोड़ा भी ज़्यादा कट गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको हमेशा इस प्रकार से कटिंग करना है। थोड़ा थोड़ा आप देख के भी आराम से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पाइप को अच्छी तरीके से यहाँ पे 45 डिग्री में यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और इसी प्रकार बाकी के जो हमारे पाइप है उसको हम सेम इसी प्रकार से 45 डिग्री में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा हैंडल वाला पाइप है उसको 45 डिग्री में कटिंग करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ये वाला हैंडल यूज़ करते हैं तो आपको जो हैंडल वाला भाग है उसको छोड़ के 45 डिग्री में कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए मैंने हैंडल वाले भाग को छोड़ दिया है, यानी कि जो हमारा जिसका जो हैंडल होता है वो 7 सूत का, तो वो 7 सूत छोड़ने के बाद में जो जगह है उसको आपको पाइप को कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको 45 डिग्री में इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री में कटिंग करने के बाद हैंडल वाला पाइप कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे हमारा एक साइड से हमने कटिंग कर लिया। बाकी यहाँ पर हमारा जो मशीन का गेज है उसको हम इस प्रकार से खोल के दूसरी साइड जो हमारा 45 डिग्री है उस साइड हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक साइड से सारे पाइप कटिंग कर लिए। अब हम जो हमारी पाइप है उसको दूसरी साइड से 45 डिग्री में यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। तो एक साइड से कटिंग करने के बाद हमारा जो चारों पाइप है चारों पाइप को हम इस प्रकार से दूसरी साइड से 45 डिग्री में कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने चारों पार प्रोफाइल को 45 डिग्री में कटिंग कर लिया और इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे एल कनेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पैकिंग के अंदर आपको 4 अलग एल कनेक्टर और इसके स्क्रू आपको साथ में मिल जाते हैं, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक फरमा बना के रखा है और इस फर्मे को हम क्या करेंगे, पाइप इस प्रकार से फंसा के पीछे की साइड से यहाँ पे हम इसके अंदर होल निकाल लेंगे। ये फरमा हमने किस प्रकार से बनाया, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जो एल कनेक्टर होते हैं उसका फरमा किस प्रकार से बनाया जाता है, ताकि आपका स्क्रू एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए, आपको इसमें दिक्कत ना आए। तो मैं उस पर भी डिटेलिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होल अच्छे तरीके से 5 mm का हमने यहाँ पे होल निकाल लिया, अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा है। तो एक साइड से हमने लगा लिया, सेम उसी प्रकार से दूसरी साइड जो हमारा है इस प्रकार से हम रख लेंगे और इसको उल्टा रख के हम पीछे की साइड से निशान कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 होल लगाए हुए हैं। तो 2 होल हमारे लेफ्ट और राइट हैंड के हैं और जो 2 होल आप बीच में देख रहे हैं वो हमारा जो मैंने अब आपको पहले बताया था प्रोफाइल हैंडल है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने होल किया। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोफाइल हैंडल है, इसको हम इस प्रकार से पकड़ लेंगे और पलटी करके पीछे साइड से जो सेंटर वाला होल है, मैंने आपको पहले बताया था लेफ्ट और राइट दोनों साइड, यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड हैंडल का जो होल का जो निशान है इसके अंदर हम यहाँ पे होल निकाल लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा होल निकालेंगे तो निशान आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से पाइप को पकड़ के इस प्रकार से यहाँ पे हम होल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो चारों पाइप है उसके अंदर हम कनेक्टिंग होल निकाल लिए और ये होल निकालने के बाद 12 में हम ड्रिल बिट की सहायता से हल्का सा कोटेशन डाल देंगे, ताकि जो हमारा स्क्रू एकदम लेवल में बैठ जाए। अब जो हमारा पाइप है उसके अंदर हम एल कनेक्टर बैठा देंगे और इसके जो स्क्रू है वो दोनों स्क्रू हम इसके अंदर टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, अगर हमारा 45 डिग्री में अगर पाइप सही तरीके से कटिंग हुआ और स्क्रू अगर हमारा होल एकदम सही तरीके से हुआ तो एकदम ये परफेक्ट तरीके से 90 डिग्री में बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 mm का भी आपको इसके अंदर गैप नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम जो बाकी के जो एल कनेक्टर है वो उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा के इसके स्क्रू है वो हम टाइट कर लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पे जब भी आप स्क्रू टाइट करते हो तो या तो स्क्रू ड्राइवर से टाइट करें या फिर आपके पास टाइटर वगैरह है तो उससे कटिंग उससे आप जो इसका जो पेच है वो टाइट करें। कभी भी आप ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो इसके स्क्रू है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं आप चार्जिंग टाइटर है, उसकी सहायता से मैं टाइट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैंने स्लो स्पीड पर रखा है ताकि स्क्रू का जो मत्था है वो ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से हम इसके जो चारों पाइप है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्टिंग पाइप पत्ती की सहायता से यहाँ पे स्क्रू की सहायता से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। फाइनली जो हमारा डोर बनकर यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। अब मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 27 इंच 130 की चौड़ाई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई में आप देख सकते हैं 74 इंच 2 सूत। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जो हमारा मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट का पाइप बना। इसके बाद हम यहाँ पे ऑटो इंजिस यहाँ इसके अंदर लगने वाले, तो इसका होल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निशान कर लेते हैं, जो भी आपका साइज़ रहे उसके अकॉर्डिंग आप निशान कर लीजिए। मैं यहाँ पे निशान कर रहा हूँ 5 इंच पे और साइड से 7 सूत पे। यहाँ पर हम हल्का सा सोमी की सहायता से निशान कर लेंगे ताकि जो हमारा बिट है वो इधर उधर फिसले नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो बिट है हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं एल्यूमिनियम प्रोफाइल के लिए, हम यही बिट इस्तेमाल करते हैं। इसकी सहायता से हम यहाँ पे होल निकालते हैं। अगर आपको ये बिट परचेज करना है और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप जो हमारा पिन कमेंट है उसको चेक कर लीजिए, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शॉप वाला जो बटन दिया हुआ है वहाँ से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं इंजिस एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बैठ गया और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रू लगा सकते हैं आप, और अगर आप चाहो तो एक 1/8 का जो बिट होता है उसके साथ होल निकाल करके भी आप स्क्रू टाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रू इसके अंदर टाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा देखिए परफेक्ट तरीके से जो इंजिन है इस प्रकार से लगकर तैयार हो चुका है। बाकी यहाँ पर जिस हाइट पर हमें डोर सेट करना है उस जगह पर हम अच्छी तरीके से डोर को पकड़ लेंगे और इसके जितने भी स्क्रू दिए होते हैं वो सारे स्क्रू इसके अंदर हम अच्छी तरीके से यहाँ पे फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाला इंजिस अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने इसके अंदर स्क्रू लगा दिए और इसी प्रकार नीचे वाला जो हमारा इंजिस है इसके अंदर हम यहाँ पे जो है स्क्रू लगा लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हमारा जो डोर है एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारा इंजिन साइड से एकदम पूरा बॉक्स के लेवल है बाहर की साइड से, और इसी प्रकार जो हमारा सामने जो हैंडल वाला भाग है उस साइड से भी आप देख सकते हैं बॉक्स के एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लेवल में। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोफाइल डोर है वो बनकर तैयार हो चुका है। बाकी यहाँ पर देखेंगे डोर को हमने फिर से खोल लिया और इसके जो कनेक्टिंग है और जो स्क्रू है वो एक एक पाइप के अंदर स्क्रू निकाल के इसको एक बार के लिए हम वापस खोल लेंगे। इसके अंदर हम क्योंकि अभी ग्लास लगाने वाले हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप ये ग्लास का रबड़ है, तो ये पाइप के साथ में आता है। सबसे पहले हम इसको ग्लास के ऊपर फिट करेंगे और उसके बाद ग्लास को प्रोफाइल डोर के अंदर फंसाएंगे।
तो यहाँ पर ग्लास के ऊपर रबड़ लगाने के बाद में जो हमारा प्रोफाइल का जो पाइप हो उसको हम इस प्रकार से इसके ऊपर कांच के ऊपर फंसा देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि एक्चुअली जो हमारा यहाँ पे जो इसका जो कांच है वो 6 mm का ब्लैक रिफ्लेक्टिव कांच हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग पाइप फंसाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप भी प्रोफाइल डोर बना सकते हैं आराम से। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।